पाठ 13 विराम चिन्ह पंक्चुएशन मार्क्स। बच्चों, बोलते समय हम कुछ स्थानों पर रुकते हैं। रुकने या ठहरने का उद्देश्य होता है कि हम जो कहना चाहते हैं वह पूरी तरह स्पष्ट हो जाए। रुकने के स्थान पर विराम चिन्ह लगाते हैं। रोको, उसे मत जाने दो। रोको मत, उसे जाने दो। लिखते समय अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए जिन चिन्हों का विराम के रूप में प्रयोग करते हैं उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। नीचे दिए गए अनुच्छेद को ध्यान से पढ़िए। एक बंदर पेड़ पर बैठा था। बंदर की पूंछ बहुत लंबी थी, इतनी लंबी थी कि जमीन तक लटक रही थी। एक गिलहरी जमीन पर उछल कूद रही थी। अचानक उसे पूंछ दिखाई दी। उसने सोचा यह झूला कहाँ से आ गया। वह पूंछ पकड़कर झूलने लगी। बंदर को गुदगुदी हुई। वह हंसकर बोला, बहन गिलहरी, यह क्या कर रही हो? मुझे गुदगुदी हो रही है। गिलहरी बंदर भैया को देखकर शर्मा गई और हंसती हुई पेड़ की डाली पर चढ़ गई। यह अनुच्छेद पढ़ने पर थोड़ा बहुत तो समझ में आ जाता है, फिर भी पढ़ने और समझने में काफी तकलीफ होती है क्योंकि इसमें विराम चिन्ह नहीं लगे हैं। अब इसे दोबारा पढ़िए। एक बंदर पेड़ पर बैठा था। बंदर की पूंछ बहुत लंबी थी, इतनी लंबी थी कि जमीन तक लटक रही थी। एक गिलहरी जमीन पर उछल कूद रही थी। अचानक उसे पूंछ दिखाई दी। उसने सोचा यह झूला कहाँ से आ गया। वह पूंछ पकड़कर झूलने लगी। बंदर को गुदगुदी हुई। वह हंसकर बोला, बहन गिलहरी, यह क्या कर रही हो? मुझे गुदगुदी हो रही है। गिलहरी बंदर भैया को देखकर शर्मा गई और हंसती हुई पेड़ की डाली पर चढ़ गई। इस अनुच्छेद में विराम चिन्ह लगे हैं। आता पढ़ने में सुविधा होती है और आसानी से हम यह भी समझ लेते हैं कि कौन क्या बोल रहा है। विराम चिन्ह के भेद। विराम चिन्ह कई प्रकार के होते हैं जिन्हें हम अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे। हम यहाँ केवल 5 विराम चिन्हों के बारे में जानेंगे। पूर्ण विराम, अल्प विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, योजक चिन्ह। पूर्ण विराम, जिस वाक्य में कोई समाचार या सूचना होती है उसके अंत में पूर्ण विराम लगाया जाता है, जैसे प्रशांत सो रहा है, कछुआ दौड़ जीत गया। अल्प विराम, अल्प विराम का अर्थ है थोड़ा विराम। बोलते अथवा पढ़ते समय जहाँ कुछ देर रुकने पर अर्थ स्पष्ट हो जाता है वहाँ अल्प विराम लगाते हैं। जैसे गीता, संध्या और संगीता पेड़ की छाया में आराम कर रही हैं। मैंने शेर, हाथी और भालू देखे। प्रश्नवाचक चिन्ह, जिन वाक्यों के माध्यम से प्रश्न पूछा जाता है उनके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे लड़की, तुम्हारा नाम क्या है? तुम कहाँ रहते हो? तुम किस स्कूल में पढ़ते हो? विस्मयादिबोधक चिन्ह, भय, घृणा, शोक, हर्ष तथा आश्चर्य आदि मन के भावों को प्रकट करने वाले वाक्यों में विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे वाह कितना सुंदर उद्यान है। योजक चिन्ह, जहाँ 2 शब्दों को जोड़ना हो वहाँ योजक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे बच्चे आस-पास खेल रहे हैं, मैं दादा दादी जी के साथ जा रही हूँ। हमने जाना लिखते समय रुकने या ठहरने के लिए विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। विराम चिन्ह तो कई प्रकार के होते हैं, किंतु आपने अब तक 5 तरह के विराम चिन्ह सीखे। पूर्ण विराम, अल्प विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, योजक चिन्ह,